अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 अपनी साइंस की बुक देखी प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें हम लोग अपना ऐसे 2 का सिलेबस यानी कि जो फाइनल का सिलेबस है वो स्टार्ट कर चुके हैं। एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था लेसन नंबर 15 लाइट, पार्ट नंबर 11 में लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे हम वाटर, और लेसन नंबर 17 फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन। तो सबसे पहले लेसन नंबर 15 हम लाइट पार्ट नंबर 11 में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेसन नंबर 16 है वाटर, और ये हो जाएगा हमारा पेज नंबर 145 पे, और ये पार्ट नंबर है पार्ट नंबर 12। ठीक है, तो लेसन नंबर 16 निकालें, वाटर, पेज नंबर है 145। देखिए पेज नंबर 145, लेसन नंबर 16 वाटर। यहाँ पर पार्ट नंबर शो करेंगे, ये हो जाएगा पार्ट नंबर 12, और यहाँ पर डेट शो करनी है। ठीक है, लेसन प्लान वाटर के बारे में सभी जानते हैं, पानी, हिंदी में क्या कहते हैं, जल, उर्दू वर्ड है पानी। लेसन प्लान चेक कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग थिंग्स। तो इसमें हम वाटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। वाटर सोर्सेज क्या हैं, वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, या फिर यूजेस क्या हैं। तो कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग थिंग्स, एनालाइजिंग द 3 forms of water and their interconversion, knowing the comparing the sources of water, knowing about hardness of water, its causes and removal, identify the causes of scarcity of water and steps for water conservation, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये 1 2 3 4 5 ये 6 टॉपिक्स से रिलेटेड हमें इसमें चीज़ें पढ़नी है। पेज नंबर 145 पर सबसे पहले देख लेते हैं। कह रहे लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखिए। What do you conclude from these pictures? कह रहे हैं इन पिक्चर से आपको क्या समझ में आता है। We use water for various purposes such as drinking। कह रहे हैं कि वाटर का हम यूज़ करते हैं काफ़ी चीज़ों के लिए, जैसे कि ड्रिंकिंग है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर है 146। ड्रिंकिंग के बाद नेक्स्ट है बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वाटर का। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इनसाइड आवर बॉडीज टू। वी नीड वाटर फॉर डाइजेस्टिंग फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिंग। कह रहे वाटर जो है वो हमारी बॉडी में भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, जैसे कि वाटर की ज़रूरत है फूड को डाइजेस्ट होने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑफ वेरियस बॉडी, हमारी बॉडी में पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए फूड को। एंड ऑल्सो फॉर डिजॉल्विंग वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को डिजॉल्व करने के लिए। एंड रिमूविंग देम फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मतलब कीमती है। इट इज़ द चीफ लाइफ गिवर। वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को, इन लोगों की भी ज़रूरत है वाटर की। द रूट्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। इज़ लाइफ पॉसिबल विदाउट वाटर। कह रहे हैं क्या वाटर के बगैर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। देर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पर बहुत सा पानी है। इट इज़ फाउंड इन रिवर, जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, ponds, wells, springs, seas and oceans. The water on the earth is always on move, in circulates in a constant cycle called water cycle। कह रहे हैं जो अर्थ पर वाटर है वो हमेशा मूव होता रहता है, और इस साइकिल को जो नाम दिया है वो है वाटर साइकिल। यू हैव स्टडीड अबाउट वाटर साइकिल इन योर प्रीवियस क्लासेस। कह रहे हैं आपने अपनी पिछली क्लासेस में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की कितनी फॉर्म्स हैं। वाटर कवर्स नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। कह रहे हैं अर्थ की जो सरफेस है उस पर 3/4 जो है वो वाटर है। इन नेचर इट एग्जिस्ट इन 3 forms। कह रहे हैं नेचर में ही 3 फॉर्म में प्रेजेंट है। एक है लिक्विड यानी वाटर फॉर्म, सॉलिड यानी आइस फॉर्म, गैस यानी स्टीम फॉर्म। दीज 3 स्टेट्स एग्जिस्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये डिफरेंट सभी टेम्परेचर पर प्रेजेंट है। ये आइस, फर्स्ट है आइस। दी सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज फ्रोजन वाटर। कह रहे हैं जो आइस है ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है वाटर की। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज सीन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड एज आइस कैप इन द पोलर रीजन्स। कह रहे हैं जो सॉलिड फॉर्म है वाटर की कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ग्लेशियर्स में, स्नो जो कवर्ड है माउंटेन्स पर, स्नो जो कवर्ड है वहाँ पे, एंड और आइस कैप जो पोलर रीजन्स में है। कह रहे हैं इन दी लिक्विड फॉर्म। अब लिक्विड फॉर्म जो है इट इज़ प्रेजेंट इन लेक्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशंस और एट्सेट्रा। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, वाटर वेपर में, अराउंड अस। वाटर चेंजेस टू गैस ऑन बॉइलिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहे वाटर जो है वो चेंज होता है
गैस में जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ये आइस फॉर्म है वाटर की, यानी सॉलिड फॉर्म, वाटर की लिक्विड फॉर्म है ये, और स्टीम है ये गैस फॉर्म। द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल, हीटिंग और कूलिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। कह रही जो वाटर की फॉर्म है ये चेंज हो सकती है, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से आइस में, और उसमें गैस में। कह रहे हीट करने से या कूल करने से हम वाटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है वो स्टार्ट होती है मेल्ट होना 0 डिग्री से। दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर ऑन कूलिंग चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी यही है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो भी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर एट ऑल टेम्परेचर्स, दिस इज कॉल्ड एवोपरेशन। कह रहे हैं वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपरेशन। बट एट वेरी हाई टेम्परेचर द चेंज हैपन क्विकली। लेकिन जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये एकदम से चेंज होता है फ़ौरन। वाटर किसमें? वाटर वेपर में। व्हेन वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब वाटर को हम बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, द चेंज इज रैपिड। तो चेंज जो होता है वो रैपिडली होता है। देयरफॉर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड बॉइलिंग। तो इसलिए कह रहे हैं कि एवोपरेशन में और बॉइलिंग में जो कि डिफरेंस है। व्हेन स्टीम इज कूल्ड, जब स्टीम कूल्ड होती है वाटर इज फॉर्म, तो क्या फॉर्म होता है? वाटर। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूस साइकिल वेयर वाटर ऑन अर्थ सरफेस एवोपरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन। वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यू साइकिल हमारी चलती रहती है, वेयर वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि वाटर है अर्थ सरफेस पर, वो एवोपरेट होता है किसकी वजह से? हीट ऑफ द सन, सन की हीट की वजह से। ट्रेवल्स इन द एयर एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ क्लाउड्स, जो एयर में ट्रेवल करता है और किसका पार्ट है? वो क्लाउड्स में। फॉल डाउन ऑन द अर्थ, अर्थ पर फॉल होती है। एज वाटर ड्यू टू प्रेसिपिटेशन एंड देन एवोपरेट्स अगेन, फिर से वो प्रेसिपिटेट होता है और दोबारा से वो एवोपरेट हो जाता है। दिस प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन इन अ नेवर एंडिंग। यही प्रोसेस जो है वाटर साइकिल का, ये चलता रहता है और कभी एंड नहीं होता, इस साइकिल की एंडिंग नहीं है। ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसको हम हाइड्रोलॉजिकल, यानी वाटर साइकिल को हम, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। द वाटर साइकिल एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रेगुलेट्स वेदर पैटर्न ऑन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 147। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें वाटर कहाँ से मिलता है? मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन बाय द सिविक बॉडीज। कह रहे हैं टाउन्स में, सिटीज़ में वाटर के सप्लीकेशन का एक मेंटेन सिस्टम गिवन है। द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई लेक्स, वाटर कहाँ से आता है? लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स। वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज, जो नेचुरली हमें वाटर मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदगियाँ होती हैं। टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी इसको, यानी कि पीने के लिए पीने के लिए ये फिट हो, दोज इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव, इस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ज़रूरी है, मस्ट है। Sedimentation, filtration, aeration and chlorination are various steps involved in the purification of natural source water for drinking purposes। कह रहे हैं sedimentation, filtration, एरिएशन और क्लोरिनेशन जो हैं ये सभी डिफरेंट प्योरीफिकेशन के सोर्सेज हैं जिससे हम अपने वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। देन वी गेट प्योरीफाइड रिवर ऑफ और लेक वाटर इन आवर टैप थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप, और फिर हम जो हमें रिवर या लेक से पानी मिल रहा है इसको हम टैंक में मतलब क्लियर फिल करके भर सकते हैं। मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम, कह रहे हैं काफ़ी विलेजेस में, गाँव में अभी भी ये वाटर सप्लाई का सिस्टम नहीं है। Their people fetch water directly from the sources। You would have, जो यहाँ के pupil हैं वो डायरेक्टली सोर्सेज से ही वाटर अवेलेबल कर लेते हैं। You would have learned that most of the ancient civilization flourished in the plains of river because water was easily available for various purposes। कह रहे हैं आपने देखा होगा जो मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है उसमें रिवर्स जो हैं इन दी प्लेन्स ऑफ रिवर्स में, कह रहे हैं बिकॉज, क्योंकि वाटर जो है इजीली अवेलेबल है हमारी वेरियस पर्पसेस, कई कामों के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प्स। यानी जो पीपल्स हैं वो ज़्यादातर जो वाटर लेते हैं कहाँ से लेते हैं? वेल्स से, ट्यूब वेल्स से और हैंड पम्प से। फ्रॉम वेयर डू दीज सोर्सेज गेट वाटर, कह रहे हैं हम जो है ये हम कहाँ से लेते हैं? हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर।
हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या है? रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर जो है वो वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। However, as water makes its way through the ground and into water bodies, it picks up minerals like chalk, lime and bicarbonates of calcium and magnesium. कह रहे हैं कि वाटर जो है मेक इट्स वे थ्रू द ग्राउंड, कैसे मेक होता है ग्राउंड में, एंड इनटू वाटर बॉडीज में इट पिक्स अप मिनरल्स, क्या क्या होते हैं उसमें, चॉक, लाइम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल सॉल्ट, जो क्या प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर मिनरल्स के सॉल्ट्स। वाटर इज आइदर हार्ड और सॉफ्ट, कह रहे वाटर जो है वो हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। वाटर दैट रीडली लेदर विद सोप इज नोन एज सॉफ्ट, कह रहे वाटर जो जिसमें क्या हो लेदर से प्रेजेंट हो, सोपी हो, वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट वाटर। एंड दैट विच डज नॉट लेदर रीडली विद सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर, जिसमें लेदर रीडली सोप प्रेजेंट ना हो वो हमारा हार्ड वाटर कहलाएगा। हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ, हार्ड वाटर जो है वो कपड़े धोने के लिए ठीक नहीं है। एज इट डज नॉट लेदर वेल, क्योंकि वो लेदर वेल नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अनसूटेबल फॉर डाइंग एंड फोटोग्राफी, कह रहे ये और किसके लिए भी अनसूटेबल है, डाई के लिए या फिर फोटोग्राफी के लिए। एज इट कॉजेज चेंज इन द कलर यूज, क्योंकि ये गंदा होने की वजह से जो हमारे जो डाई का जो कपड़ा है उसको भी गंदा खराब कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है। हार्ड वाटर इज़ नॉट अ गुड चॉइस फॉर यूज़ इन बॉयलर्स बिकॉज, कह रहे जो हार्ड वाटर है वो अच्छी चॉइस नहीं है बॉयलर्स के लिए, बिकॉज इट कोरोड्स दी मेटल, क्योंकि ये मेटल को ख़राब कर सकता है। द सॉल्ट गेट्स डिपोजिट इन दी बॉयलर्स विच में कॉज एक्सप्लोजन, कह रहे जो सॉल्ट हमारी डिपोजिट हो रही है बॉयलर्स में, कह रहे इससे हमें एक्सप्लोजन हो सकता है, किसकी वजह से, ड्यू टू बिल्डिंग अप ऑफ हाई प्रेशर, क्योंकि जो उसका जो है प्रेशर हाई होने की वजह से क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। नेक्स्ट है वाटर स्कैरसिटी, वाटर की कमी। मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, कह रहे कई पार्ट्स में कंट्री के अभी भी वाटर की कमी है। एज एट मैनी प्लेसेस पीपल हैव टू कैरी वाटर फ्रॉम अ वेल और अ रिवर टू देयर हाउस, कह रहे हैं कि अभी कई जगहों पर पीपल जो हैं वो कैरी करते हैं वाटर वेल से और रिवर से घर के लिए। Countless women and children in our villages and towns wake before sunrise to walk many kilometers to the nearby river or well to fetch water, कह रही कि अनगिनत औरतें और बच्चे जो हैं वो विलेजेस के यानी गांव और छोटे छोटे शहरों के वो जाया बिफोर सन, सूरज निकलने से पहले ही उठकर और बहुत बहुत दूर पानी लेने के लिए जाया करते थे। यू जस्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन योर हाउस इन अ डे, कह रहे हैं आप सिर्फ कैलकुलेट करिए कि कितने तादाद में आप वाटर का यूज़ करते हैं एक दिन में। इमेजिन इफ़ यू वर टू कलेक्ट एंड कैरी दैट मच वाटर एवरी डे फ्रॉम अ नियर बाई वेल और रिवर, कह रहे हैं आप इमेजिन करिए कि आप जो है इतना पानी जो रोज़ यूज़ करते हैं वो अगर आपको रोज़ाना वेल से या रिवर से लाना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, अगर पानी की कमी हो तो क्या होगा। क्रॉप प्रोडक्शन इज अफेक्टेड, दिस में कॉज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड, हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है जो फसल है वो पूरी ख़राब हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी और जिससे हमें फूड जो है वो सप्लाई पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। पीपल हैव टू वॉक माइल्स टू फेच वाटर, वाटर लाने के लिए पीपल को बहुत बहुत दूर जाना पड़ेगा। पेज नंबर 147 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 148। नेक्स्ट है पेज नंबर 148। पीपल हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यू टू गेट देयर डेली वाटर, यानी कि पीपल को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा वाटर को लाने के लिए रोज़ाना। पीपल में हैव टू बाय वाटर एट हाई प्राइसेस, लोगों को पानी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई में ख़रीदना पड़ेगा। पीपल में ड्रिंक डर्टी वाटर विच कैन कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेज लाइक कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड एट्सेट्रा, कह रहे हैं पीपल को गंदा पानी ही पीना पड़ेगा क्योंकि जब उनसे प्यास नहीं रुकेगी तो वो जैसा पानी मिलेगा उसको ड्रिंक करेंगे और उससे लोगों को वाटर बॉर्न डिजीजेज हो सकती हैं जैसे कि कॉलरा है, डिसेंट्री है और टाइफाइड है एट्सेट्रा, और भी डिजीजेज हैं। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, कह रहे हैं वाटर की कमी जो है उसकी जो दिक्कत है वो दिन ब दिन, डे बाई डे यानी कि दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, इट मीन्स बढ़ती जा रही है। इवन इन प्लेसेस वेयर वाटर शॉर्टेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टुडे इट माइट बिकम इन अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, कह रहे हैं यहाँ तक कि अगर आज वहाँ पर जहाँ पर वाटर की कमी नहीं है तो मे भी हो सकता है कि आगे वाटर की कमी
हो इन फ्यूचर में। बट वाई इज़ वाटर गेटिंग स्केयर, लेकिन जो वाटर है ये क्यों ख़त्म होता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द रीजन्स फॉर वाटर स्कैरसिटी आर मैन मेड, कह रहे हैं जो ये वाटर की कमी है इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, मैन मेड है। द मेजर रीजन्स अमंग देम आर दी फॉलोइंग, क्या क्या रीजन्स हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकेंड है पॉल्यूशन, नेक्स्ट है एवरेक्स पॉलिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, डेफोरेस्टेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सभी क्या है। और नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट, ये सभी क्या है हमारे वाटर की कमी होने की वजह है। अब फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ, विद ग्रोइंग पॉपुलेशन देयर इज अ ग्रोथ इन द डिमांड ऑफ वाटर, कह रहे जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। वेरियस यूजेज ऑफ वाटर एंड द इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फर्दर इंक्रीज द डिमांड फॉर वाटर ईयर आफ्टर ईयर, कह रहे हैं कि जैसे जैसे यूजेज जो है इंक्रीज होती जा रही हैं, स्टैंडर्ड उनका बढ़ता जा रहा है लिविंग बींग्स का, इसी तरह से वाटर की जो डिमांड है वो भी दिन ब दिन साल ब साल बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन, तो एक तो रीज़न है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर की कमी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन में है पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, द प्रेशर इन इंक्रीज population and the poor water treatment technique lead to the disposal of low quality water into fresh water bodies, causing deterioration in the water quality and hence in its availability, कह रहे हैं कि जो हमारा वाटर है ये ज़्यादा तादाद होने की वजह से जो हमारा ओपन प्लेस पे वाटर है वो गंदा होता जा रहा है, और इसकी वजह से ये भी किसकी वजह से हो रहा है, पॉल्यूशन गंदगी की वजह से हमारा वाटर जो है वो कम पड़ रहा है। नेक्स्ट है एवरेक्स पॉलिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर, कह रहे हैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वाटर की कमी की वो है ग्राउंड वाटर। शॉर्टेज इज द रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ग्राउंड वाटर, जो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो किसको अफेक्ट कर रही है, ग्राउंड वाटर को। द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन डिमांड इज मोर कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर, जो तादाद है वाटर की, क्वांटिटी जो है वाटर की उसकी जो डिमांड है वो मोर कंपेयर टू, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा है अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जितना पानी है उससे ज़्यादा जो है लोगों की डिमांड है वाटर की, दैट गेट रिप्लेनिश्ड नेचुरली, और जिसकी वजह से हमारी वाटर की हमें कमी हो रही है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेटिंग अप ऑफ न्यू फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स हैव इंक्रीज्ड द डिमांड ऑफ वाटर। अब कह रहे हैं जो हम फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स हैं इन सब में भी वाटर की डिमांड है ज़्यादा। ग्लोबल वार्मिंग इज ट्रीमेंडसली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी इन द वर्ल्ड, यानी ये भी जिम्मेदार है वाटर की कमी के लिए। द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर कॉजेज चेंज इन द सीजन, कह रहे हैं जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो चेंज हो जाते हैं हमारे सीजन, विच कैन अगेन लीड टू अ डिक्रीज इन द रेन, जिससे क्या होता है बारिश जो है वो कम हो जाती है, दैट फॉल्स ओवर द अर्थ देयर बाई कॉजिंग वाटर स्केसिटी, और पानी की कमी होने की वजह से जो वाटर की कमी है वो हमें वाटर यानी कि कम होता है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द रेन देयर बाई अफेक्टिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हैव यू हियर्ड अबाउट श्री राजेंद्र सिंह who successfully stored runoff rainwater in johads and ponds of Rajasthan, and people were freed from water scarcity. He won 2001 मगसेसा अवार्ड, कह रहे हैं कि जो राजस्थान के बता रहे हैं आपको यहाँ पर श्री राजेंद्र सिंह को 2001 में मगसेसा अवार्ड दिया गया था कम्युनिटी लीडरशिप, किसके लिए, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, दिस स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर, अब इस रेन वाटर को किसमें, अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया गया, इस वाटर को कह रहे जो स्टोर किया गया यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पसेज, इसको इस्तेमाल में लिया गया घर के कामों के लिए। ऑन स्लोप्स ऑफ प्लांट कॉलोनीज डीप बोर्स ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर डायमीटर कैन बी मेड एट अ PVC पाइप कैन बी इंजर्टेड अंडरग्राउंड, इसमें क्या किया गया, PVC पाइप को ग्राउंड में अंडरग्राउंड किया गया जिससे वाटर जो है हमारा वो ऊपर टैंक तक सप्लाई हो रहा था। 10 रन ऑफ रेन वाटर, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 149, कैन बी डाइवर्टेड इनटू दिस बोरिंग फॉर रिचार्जिंग दी वाटर टेबल्स, और इसी तरह से वाटर जो है वो अवेलेबल हो रहा था। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट यानी मिनिमाइजेशन दी यूज ऑफ वाटर।
अवॉइड ब्रशिंग टीथ एंड शेविंग विद रनिंग टेप। कह रहे हैं जब आप ब्रश कर रहे हो या शेव कर रहे हो तो जो आपका टंग टैप है उसको रन यानी कि ओपन नहीं होना चाहिए जिस वक्त आप ब्रश या टेप शेव कर रहे हो। जब यूज़ हो तभी हमें उसको रन करना है। अवॉइड वॉशिंग यूटेंसिल्स विद रनिंग टेप, यानी कि हम बर्तन धो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बर्तन धो चुके हैं हम और पानी जो है हमारा अभी भी चल रहा है। अवॉइड बाथ अंडर रनिंग शावर, हमें शावर से नहाने से बचना चाहिए क्योंकि उससे जो है वो वाटर जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़ अ बकेट एंड अ मग, हमें बकेट, बाल्टी और मग का यूज़ करना चाहिए शावरिंग के लिए। नेक्स्ट है अवॉइड ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर इन बकेट्स, बकेट्स में पानी ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल कर लें। वाटर द पोटेड प्लांट्स इन इवनिंग एंड यूज स्प्रिंकल्स फॉर वेदर, कह रहे हैं हमें पॉट में वो इवनिंग में वाटर जो है स्प्रिंकल करना चाहिए। इंडस्ट्री शुड हैव वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर रीयूज़ ऑफ वाटर, कह रहे इंडस्ट्रीज़ में जो वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट्स यानी जो वाटर यूज़ होता है उसको हमें अपने उस वाटर का हमें रीयूज़ दोबारा से यूज़ कर लेना चाहिए, यानी कि सपोज़ हम अपने प्लांट्स में डाल दें, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन मेथड शुड बी इनकरेज फॉर क्रॉप इरीगेशन, क्रॉप इरीगेशन के लिए आपको ड्रिप इरीगेशन मेथड बता रहे हैं, ये हमें फॉलो करना चाहिए। चेक द लीकेज ऑफ पाइप ऑफ टैप्स, हमें अपने टैप्स के पाइप्स की लीकेज को चेक करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कहीं से वो लीक हो रहा हो। नेक्स्ट है ट्राई दिस ऑल्सो, हमें ये भी ट्राई करना है। यूज़ अ लार्ज टब इन योर बाथरूम फॉर बाथ, हमें नहाने के लिए बड़े टब का इस्तेमाल करना है। यूज़ द सेम वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ, हमें वही पानी यूज़ करना है जिससे हम पानी कपड़े धोते हैं। यूज़ द रिमाइंडर पार्ट ऑफ वाटर फॉर क्लीनिंग द फ्लोर यूजिंग अ वाइपर, कह रहे हैं जो भी हमारा पानी है जो हमारा फ्लोर पर है उसको हमें वाइपर से उसको साफ़ करना है, स्वीप करना है। एंड अल्टीमेटली यूज़ दिस वाटर इन योर किचन गार्डन और वेदरिंग पॉटेड प्लांट, और जो हम किचन में वाटर यूज़ करते हैं उसकी हमें सप्लाई ऐसी करनी चाहिए कि जो उसका पानी है वो गार्डन में यानी कि पॉटेड प्लांट्स में जाकर पहुंच सके। हाउ मच वाटर हैव यू सेव, कह रहे हैं अब आपने कितना वाटर सेव किया, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 149 पे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 150, पेज नंबर 150 पे आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट है सबसे पहले यहाँ पर शो करेंगे पार्ट नंबर 12 और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें डेट शो करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर, 3 फॉर्म्स जो हैं वाटर की वो क्या है। ऑलवेज इंटरचेंजेबल यानी वो हमेशा चेंज होती हैं। नेवर इंटरचेंजेबल वो चेंज नहीं होती हैं। समटाइम्स कभी कभी होती हैं या फिर पार्शली होती हैं, तो हमेशा से वो चेंज होती हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए, ऑलवेज इंटरचेंजेबल। सेकंड है, सेकंड में देखते हैं। सेकंड है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस स्टेट ड्यू टू हीट, कह रहे हैं जो वाटर का चेंज होने का प्रोसेस है लिक्विड से गैशियस स्टेट में वो किसकी वजह से होता है। एवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका है हमारा ट्रांसपिरेशन। थर्ड है विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन फॉर वाटर स्कैरसिटी, इसमें से क्या है रीजन जो वाटर स्कैरसिटी का नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड का देखिए अभी हमने यहाँ पर पीछे पॉइंट्स पढ़े थे। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी पढ़ा था हमने, ठीक है। और नेक्स्ट हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पॉल्यूशन। फोर्थ रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर, कह रहे हैं रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स जो हैं वो क्या है, सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इसमें बी है फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, फिल इन दी ब्लैंक्स हमें फिल करनी है इसमें। फिर देखिए ये जो अभी हमने फिल किया टिक किया है दी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड, ये हमारा डी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड का ए, ठीक है। तो सेकंड के ए पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट ये एक सेकंड, ये है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड का हमारा हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग और फोर्थ है हमारा सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन ए, सेकंड करेक्ट ऑप्शन ए, थर्ड करेक्ट ऑप्शन ए और फोर्थ करेक्ट ऑप्शन, सबके हमारे करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, वाटर इन द फॉर्म ऑफ डैश इज प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस, वाटर जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे एयर में, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, तो तीनों फॉर्म लिखेंगे, सॉलिड कॉमा लिक्विड एंड है शॉर्ट फॉर्म एंड की गैस। वाटर दैट इज फाउंड अंडरग्राउंड इन द क्रैक्स एंड स्पेसेस इन सॉइल, सैंड एंड रॉक इज, वो वाटर जो हमारा अंडरग्राउंड पाया जाता है उसको हम
क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर। और यहाँ पे हमसे सिर्फ एयर में पूछा गया है, तो हम सॉलिड और लिक्विड फॉर्म वाटर की नहीं लिखेंगे, ठीक है। एयर में जो प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, तो सिर्फ आ जाएगा वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। नेक्स्ट थर्ड है डैश एंड डैश आर वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज की हम एग्जाम्पल देनी है, तो कॉलरा, CHOLERA, कॉलरा। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डिसेंट्री, DYSENTRY। नेक्स्ट है फोर्थ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स कॉज डैश हार्डनेस, तो इसमें आ जाएगा हमारा वाटर हार्डनेस। फिफ्थ है स्नो एंड आइस आर डैश फॉर्म ऑफ वाटर। स्नो और आइस जो है वो वाटर की कैसी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट है मैचिंग, कॉलम ए को हमें किससे मैच करना है, कॉलम बी से। फर्स्ट है हमारा ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मैच हो जाएगा हमारा सरफेस वाटर से, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1। सेकंड है हमारा सोर्स ऑफ वाटर, ये हमारा मैच होगा रिप्लेनिश बाय रेन, ये हो गया नंबर 2। नेक्स्ट फिर हमारा इसमें थर्ड है इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर, यानी कि वाटर कंजर्वेशन, ये हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ, कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, क्या कॉज है, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये कॉज रीज़न है। फिफ्थ है अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर मैच हो जाएगा हमारा एक्वीफायर, ये हो जाएगा फिफ्थ। और सिक्स्थ है मेथड ऑफ वाटरिंग प्लांट, ड्रिप इरीगेशन, ये है हमारा सिक्स्थ, ठीक है। नेक्स्ट है टिक दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है इसमें सेम पेज नंबर 150 पर ही। फर्स्ट है ओशन वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन, कह रहे हैं ओशन वाटर कैन बी, यानी कि वाटर का हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग और इरीगेशन के लिए, नहीं वो हमारा प्योर वाटर होता है। पेज नंबर 150 ये 1 कैंसिल। पेज नंबर 151 पे 2 देखिए, ऑल वाटर बॉडीज रिसीव वाटर फ्रॉम रेन्स, क्या जितनी भी वाटर बॉडीज है वो रिसीव होती है कहाँ से, रेन से, नो। मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज, कह रहे हैं ज़्यादातर जो हमारी कंट्री की पार्ट है उनको शॉर्टेज हो रही है वाटर की, राइट। फोर्थ है वाटर बॉडीज टेक नो पार्ट इन वाटर साइकिल, वाटर बॉडीज जो है वो कोई पार्ट नहीं है वाटर साइकिल में, उसका रॉन्ग पार्ट है। फिफ्थ ड्रिप इरीगेशन सेव्स वाटर, ड्रिप इरीगेशन जो है वो हमारा वाटर उससे सेफ होता है, करेक्ट, ड्रिप इरीगेशन से ही हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट है ई, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके लिए सभी लोग अपनी कॉपीज ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज सोप वाटर नॉट लेदर वेल इन हार्ड वाटर, तो इसका आंसर है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पेज नंबर आ जाइए, देखिए आंसर नंबर 1 है हमारा पेज नंबर 147 पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए लाइक चौक से लेकर हमें मैग्नीशियम तक लिखना है, तो सबसे पहले लाइक चौक से लिखने से पहले हमें एक लाइन लिखनी होगी, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज हार्ड वाटर, HARD, हार्ड वाटर, WATER, वाटर इनटू दी सम के बाद नेक्स्ट लिखना है मिनरल, MINERAL, मिनरल के बाद यहाँ से लिखना है आपको लाइक चॉक, लाइम एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 1, बिकॉज हार्ड वाटर इनटू द सम मिनरल लाइक चॉक, लाइम एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये लिखने के बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में से आंसर लिखना है, ठीक है। सोप वाटर नॉट लेदर विल, सोप वाटर नॉट लेदर विल वेल इन हार्ड वाटर, ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द टर्म वाटर साइकिल, वाटर साइकिल जो टर्म है ये आपको डिफाइन करनी है, देखिए यहाँ आ जाइए, पेज नंबर है 146। वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूस साइकिल वेयर वाटर ऑन अर्थ सरफेस एवोपरेट ड्यू टू हीट of the sun, travel in air and becomes a part of clouds, fall downs on the earth as well as due to precipitation and evaporate again, ठीक है। ये है हमारा आंसर नंबर 2।
146 पे, और ये था 147 पे, तो आंसर नंबर 1 के सामने 147 लिख लें, और ये है 146 पे। क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्ट एनी टू मेथड टू कंजर्व वाटर। हमें कोई भी 2 मेथड बताने हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 149 पे कोई भी 2 मेथड्स पढ़ लेते हैं। एक हम फर्स्ट लिख लेते हैं और एक ही सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। पेज नंबर है 149, तो 149 लिख लिए यहाँ पर आंसर नंबर 3 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ वाटर डिस्टर्ब्ड ऑन दी अर्थ। कह रहे हैं वाटर जो है वो अर्थ को किस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ वाटर हमें किस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पर इसका आंसर चेक करते हैं। पेज नंबर देखिए यहाँ 147, यहाँ सॉरी 146, यहाँ पर टिक करेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, इट इज़ फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, स्प्रिंग्स, सीज एंड ओशंस। द वाटर ऑन अर्थ इज ऑलवेज ऑन मूव, इट सर्कुलेट्स इन अ कॉन्स्टेंट साइकिल कॉल्ड वाटर साइकिल। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, पेज नंबर 146। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सामने पेज नंबर लिखेंगे 146। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट 3 मेजर रीजन्स ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर यहाँ पर 5 है आपका, पेज नंबर अभी हमने जस्ट पढ़ा था लास्ट में। यहाँ जी पेज नंबर है 148। हमें 2 रीज़न देने हैं, सॉरी 3 रीजन्स देने हैं, तो जो छोटे पॉइंट्स हैं हम उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूरा लिखेंगे। सेकंड ले लेते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हेडिंग डालेंगे। और नेक्स्ट हम लेंगे डिफॉरेस्टेशन, और हम एक फर्स्ट ले लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ में हम यहाँ तक ले लेते हैं, सिर्फ पूरा नहीं लिखना है हमें, वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ तक, नेक्स्ट सेकंड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाटर तक, नेक्स्ट थर्ड डिफॉरेस्टेशन ग्राउंड वाटर तक। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5, पेज नंबर 148 पर आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 148। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें थोड़ा सा लेंथी है, इसको कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाई इज हार्ड वाटर नॉट सूटेबल फॉर डाइंग। कह रहे हैं हार्ड वाटर जो है वो सूटेबल क्यों नहीं है, किस लिए, डाई के लिए। क्यों, क्योंकि वो कैसा है, हार्ड है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 147 पर, यहाँ देखिए हार्ड वाटर से लिखेंगे, हार्ड वाटर इज नॉट suitable फॉर वॉशिंग क्लोथ एज डज नॉट लेदर वेल, इट इज़ ऑल्सो अनसुटेबल फॉर डाइंग एंड फोटोग्राफी, इट इज कॉज चेंज इन द कलर यूज्ड। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो जाएगा आंसर नंबर 7, पेज नंबर है 147। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कैंसिल कर देना है। तो ये क्वेश्चन आंसर सभी यहाँ मैंने पेज नंबर लिख दिए हैं, टिक करा दिए, आप लोगों को सबको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, ये आपका लेसन नंबर 16 पार्ट नंबर 12 में कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।